subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, लोन बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो लोन लेते हैं वो होता है होम लोन और दूसरा होता है पर्सनल लोन, है ना। तो होम लोन जैसा कि नाम से आप लोगों को ज्ञात होता होगा कि होम लोन एक घर बनवाने के लिए लिया गया लोन होता है, ठीक है। और एक होता है पर्सनल लोन, जिसमें हम बैंक से लोन लेकर के किसी विशेष क्षेत्र में, एक बिजनेस के क्षेत्र में पैसे लगाकर उससे जो है दुगने पैसे कमाने की सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, लोन लेने के बाद जो है उसका प्रोसीजर क्या होता है, लोन ले तो लिए लेकिन अगर लोन समय पर ना चुकाया जाए तो क्या होगा, इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए तो वहां पर एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट कैसा कि जब आप लोन ले रहे होते हैं तो बैंक वाले क्या करता है, एक पॉलिसी तैयार करता है वहां पर कि भैया अगर आप समय पर लोन ना चुका पाएंगे तो हमारा क्या है ना। आप तो लोन ले लिए, खा भी लिए, कुछ भी कर लिए, है ना, लेकिन समय पर लोन अगर बैंक को वापस ना किया जाए तो हमारा क्या। तो उससे बचने के लिए जो है एक पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी में स्पष्ट लिखा होता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो हम इस प्रॉपर्टी को जो है, चाहे जो भी हो, है ना, एग्रीमेंट के टाइम जो है वहां पर दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अधिकतर जो है लोग जमीन को गिरवी रखते हैं, है ना, या फिर कोई घर को गिरवी रख देते हैं। वहां पर एग्रीमेंट में जो स्पष्ट लिखना होता है कि अगर हम टाइम पे जो है लोन ना चुका पाए तो आप लोग इस जमीन को नीलाम कर देना या फिर घर को नीलाम कर देना, है ना। तो नीलाम कब होता है और ना चुकाने में क्या होता है, कैसा प्रोसीजर होता है इसका, इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि मार्को और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करते हैं जानते हैं। तो मान लीजिए बैंक वालों ने महीने के 15 तारीख को क्या कर दिया है, किस्त बना दिया है, ठीक है। महीने के 15 तारीख को जो है किस्त आपका बना दिया गया है, ठीक है। हर महीने जो है आपको 15 तारीख को किस्त जमा करना है ना। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ कारणवश जो है किस्त जो है हम जमा नहीं कर पाते, है ना। तो बैंक जो है 3 महीने तक जो है आपको कुछ नहीं कहेगी, है ना। पहले महीने हमने जमा नहीं कर पाया, दूसरे महीने भी नहीं कर पाया, है ना, और तीसरे महीने भी नहीं कर पाया तो बैंक क्या करता है, 90 दिन बाद जो है आपको एनपीए घोषित कर देगा, है ना। एनपीए का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, 90 दिन बाद लोन का किस्त ना चुकाने पर बैंक आपको एनपीए घोषित कर देगा, ठीक है। अब ये एनपीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म यहां पर लिख देता हूं। एन का मतलब होता है नन, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, परफॉर्मिंग, है ना, परफॉर्मिंग। ए का मतलब क्या होता है, असेट, असेट, ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है गैर, परफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, निष्पादित, असेट का मतलब होता है परिसंपत्ति, ठीक है। तो 90 दिन के बाद जो है क्या कर देता है बैंक, एनपीए घोषित कर देता है ना। एनपीए का मतलब क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बताया यहां पर। अब 90 दिन के बाद जो है
क्या करता है, बैंक 2 महीने तक और देखता है कि शायद 2 महीने में आप लोग जो है किस्त जमा कर दें, है ना। लेकिन 2 महीने में भी आप लोग जमा नहीं कर रहे हैं तो क्या करता है बैंक, एक लीगल क्या करता है, नोटिस भेजता है लोन लेने वाले के पास, है ना। उसमें लिखा होता है कि आप इस महीने जो है आप जमा कर दें, नहीं तो आपने जो गिरवी रखा है, जो भी सामान जब हम गिरवी रखते हैं, खेत रखते हैं, जमीन, है ना, या फिर घर रखते हैं, उसकी नीलामी होना तय है ना। तो यही जब हम एग्रीमेंट में लिखते हैं ना तो यही लिखा होता है कि हम लोन ना चुकाएंगे तो हमारे इस जो गिरवी रखा है सामान, इसको आप नीलाम कर देंगे, है ना। उसमें बकायदा सील साइन जो भी है, साइन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो 60 दिन में क्या करता है बैंक, एक लीगल नोटिस भेज देता है ना। तो उस नोटिस में स्पष्ट लिखा होता है कि आप जो है इस महीने आप जल्द से जल्द किस्त जमा कर दें, नहीं तो आपका जो गिरवी रखी वस्तु है, जो भी है, जमीन है, घर है, उसका नीलामी होना तय है, ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए 15 लाख आपने लोन लिया है, उसमें से 5 लाख आपने चुका दिया है, ठीक है, बचा कितना, 10 लाख। तो क्या ऐसा होगा कि हमारा घर 20 लाख का है और पूरा पैसा नीलाम करने के बाद बैंक वाले रख लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जितना आपने चुकाया है, चुकाने के बाद जितना बचा है उतने ही पैसे बैंक वाले लेंगे, जितना बचेगा घर का जो पैसा, वो पैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी, अपना राय कमेंट बॉक्स पर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।